हुआ ना स्टार्ट, ठीक है ना। अब उसमें जो स्टार्ट करना है हम लोग को मल्टीपल एंगल्स के बारे में स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो मल्टीपल एंगल्स का कुछ फॉर्मूलाज है जो ऑलरेडी हम तुम लोग को कॉन्सेप्ट के अनुसार बता चुके हैं, लेकिन तभी भी यहाँ पे हम लोग कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, करेंगे। और इसी पर्पस पे कुछ क्वेश्चंस फॉर्मूलाज है जो हम एक बार दिखा देते हैं ताकि तुम लोग के दिमाग में वो बन जाए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला यहाँ पे फॉर्मूला है मल्टीपल एंगल का। मल्टीपल एंगल में पहला होता है साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का पहला फॉर्मूला में जाओगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। दूसरा में तुम जाओगे तो होता है 2 tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। यानी कि साइन 2 थीटा का दो फॉर्मूला है जो तुम्हारे सामने है। पहला फॉर्मूला क्या है, 2 sin थीटा cos थीटा, और दूसरा क्या है 2 tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेकंड में तुम जाओगे तो सेकंड में तुम्हारा दिया हुआ cos 2 थीटा का। तो cos 2 थीटा का चार फॉर्मूला होता था। पहला फॉर्मूला होता था cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ sin स्क्वायर थीटा। दूसरा में लिखना तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा में तुम जाओगे तो हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा। और चौथा में तुम जाएगा तो 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये टोटल चार फॉर्मूलास है, ठीक है ना, जो तुमको पढ़ना है। उसके बाद एक और इसमें जाओगे तो यहाँ पे tan 2 थीटा का फॉर्मूला आएगा, है ना। तो tan 2 थीटा का क्या होता है, तो इसका एक ही फॉर्मूला है जिसका होता है 2 tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूलास है। यानी कि मल्टीपल एंगल का फॉर्मूलास के अकॉर्डिंग तुम जाओगे तो यहाँ पे टोटल यही है, साइन cos tan के बारे में है, और बाकी इसमें और भी है, जैसे कि साइन 3 थीटा के बारे में है, cos 3 थीटा के बारे में है, और tan 3 थीटा के बारे में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही है कि साइन 2 थीटा के बारे में बोला जाएगा तो तुम्हें पता है कि पहला फार्मूला हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा। दूसरा फार्मूला हो जाएगा 2 tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर सेकंड तुम जाएगा तो cos 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तीसरा इसी का सेकंड फार्मूला में जाओगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा जाओगे तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। एंड चौथा जाओगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा का एक ही फार्मूला जिसका है 2 tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब तुम बताओ यहाँ पे कि sin 2 थीटा का एक tan में कंडीशन था, tan 2 थीटा में tan में कंडीशन है, दोनों में डिफरेंस क्या? माइनस है। tan 2 थीटा वाला में माइनस है और sin 2 थीटा वाला में प्लस, ठीक है ना। इतना दिमाग में रखना, ठीक है। और इसमें 2-3 फार्मूलाज और हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए cos में। तो यहाँ पे cos 3 थीटा का फार्मूला होता है। तो cos से पहले हम sin लिखते हैं, है ना। sin 3 थीटा का फार्मूला तो होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा होता है। उसी टाइप से cos 3 थीटा के बारे में जाओगे तो ये वाला पार्ट ऐसे लिखना, तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा हो जाएगा। एक और है tan 3 थीटा का। तो tan 3 थीटा का होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है। ये कुछ फॉर्मूलाज है जो तुमको यूज करने में ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बताएंगे, ठीक है ना। तो ये सब है। तो अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज में, क्वेश्चन एक्सरसाइज 15, है ना, डी। 15D में पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, क्या है भाई? तो बोलता है यहाँ पे एक्सरसाइज 15D पहला क्वेश्चन बोलता है कि यदि sin x का वैल्यू आपको दिया होगा, sin x का वैल्यू दिया हुआ √5/3 दिया हुआ, ठीक है। और ये बोलता है कि 0 से लेकर π/2 के बीच में एग्जिस्ट करता है। मतलब 0 से लेकर π/2 हो जाएगा। ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पे क्या है, 0 है और ये π/2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में शो कर रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप पता ही है कि जितना भी एलिमेंट होता है सब पॉजिटिव होता है, और ये पॉजिटिव नंबर है ना। अब यहाँ पे बोलता है क्या कि इसमें निकालो, क्या निकालो? तो पहला बोलता है क्या कि sin 2 थीटा का, यानी कि 2x के बारे में निकालो, फिर cos 2x के बारे में निकालो, और फिर थर्ड में आपको बोल दिया है कि tan 2x के बारे में निकालो। ये तीनों के बारे में निकालने के लिए बोल रहा है। कैसे निकालें?
तो देखो छोटू, जैसे कि तुम्हें पता है कि साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला मैंने पहला निकाला था 2 साइन थीटा cos थीटा। लेकिन देखो ना इस क्वेश्चन में साइन थीटा से दिया हुआ है, मतलब साइन x दिया हुआ, cos x तो दिया हुआ नहीं है, तो cos x निकालना। पहले देख लो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना, तो पहले यहाँ पे लिख देना साइन x बराबर क्या दिया हुआ है, साइन x का वैल्यू दिया हुआ है √5/3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे cos x का वैल्यू निकालेगा तो पता है कि 1 माइनस ऑफ sin स्क्वायर ऑफ x होता है अंडर रूट में। सॉल्व करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 1 माइनस √5/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और सॉल्व करेगा तो 1 माइनस 5/9 हो जाएगा। और सॉल्व करेगा तो 9 माइनस 5/9 हो गया। और सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा, 4/9 हो गया। और 4/9 मतलब 2/3, यानी कि sin x का वैल्यू निकाल दिया। तो पहला वैल्यू तुमको निकालना है क्या, जो sin x का, तो sin 2x का वैल्यू निकालोगे तो फार्मूला होता है 2 sin x cos x, बिकॉज फार्मूला आपके सामने था sin 2 थीटा का 2 sin थीटा cos थीटा, तो उसी पे यहाँ पे हम लिख दिए sin 2 थीटा का 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ पे क्या करना छोटू, तो यहाँ पे 2 को तो 2 छोड़ देंगे, sin x का ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ था कितना, √5/3, cos x का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके थे कितना, 2/3 निकाल दिए थे। और ये cos थीटा का जो भी वैल्यू निकलेगा तो वो पॉजिटिव नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे कंडीशन दे दिया कि 0 से लेकर 90 के बीच में होना चाहिए, है ना। तो 0 से लेकर 90 के बीच में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलवेज पॉजिटिव ऑल t रेशियोज, ठीक है ना। तो इसके अनुसार तुम सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा, 2 दूनी 4, तो 4√5/9 हो गया आंसर। ये हो गया फर्स्ट। आगे तुम जाओगे तो सेकंड में तुमको निकालना है, तो सेकंड में लिखा हुआ है cos 2 थीटा। तो cos 2x है, तो cos 2x का फार्मूला देखो, यहाँ पे 4 फार्मूला है, चारों में से स्टार्टिंग का 3 को में से किसी में पुट कर लो बन जाएगा। तो सबसे आसान हम जहां पे समझते हैं कि सेकंड वाला है उसी में पुट कर लेना। तो क्या है, 2 cos स्क्वायर x माइनस ऑफ 1, 2 को 2 छोड़ना, cos का वैल्यू तुम निकाल चुका था 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 2 दूनी 4, 4/9 माइनस ऑफ कितना, 4 दूनी 8 था, तो यहाँ पे हो गया 8, एलसीएम लेगा तो 9 तो रहेगा ही 9, और यहाँ पे आ गया -1/9। ये हो गया आपका वैल्यू -1/9, ठीक है ना। चलो अगर ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया तो लास्ट हिस्से में एक और बताया गया, क्या बताया गया भाई, तो बोला गया इसमें tan 2x का वैल्यू निकालो। तो थर्ड वाला में क्या करना कि tan 2x लिखा हुआ, तो इसका फार्मूला होता है sin 2x होल डिवाइडेड बाय cos 2x होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे sin 2x का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके थे कितना, 4√5/9, और cos 2x का वैल्यू निकाल दिए थे -1/9, 9 कैंसिल, तो वो बन गया ऊपर में -4√5, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया, काफी है, बना लो। चलो छोटू, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन पे, ये रहा मल्टीपल एंगल एक्सरसाइज 15D, क्वेश्चन नंबर 2, cos x =3/5 है, और इसका जो वैल्यू है ना वो बताया गया है कि x पाई और 3π/2 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। तो जेन्युइन बात है छोटू कि ये थर्ड वाला क्वाड्रेंट जो होता है उसमें tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। और जेन्युइन है क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो माइनस में ही दिया हुआ है, तो माइनस में 3/5 जो दिया हुआ है वो इट इज नॉट एग्जिस्ट इन दिस क्वाड्रेंट ऑफ थर्ड वाला क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए माइनस में दिया हुआ है। अब इसी के अकॉर्डिंग तुमको निकालना क्या, sin 2x cos 2x tan 2x। फार्मूला तेरे को पता है, फार्मूला के अकॉर्डिंग तुम जाओगे तो यहाँ पे cos थीटा दिया हुआ है, तो sin थीटा तुमको निकालना है, तो निकाल देना, यहाँ पे लिख देना क्या, sin x निकाल देना, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ cos स्क्वायर x का। सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos, तो cos का वैल्यू क्या था -3/5 था, इतना का स्क्वायर हो गया। सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस है 3 × 9 और 5 × 5 = 25 हो गया। और सॉल्व करेगा तो क्या हो गया 25 माइनस ऑफ 9/25 हो गया। और सॉल्व करेगा तो क्या हो गया 16/25 हो गया रूट में, और करेगा तो 4/5 हो गया। मतलब यहाँ पे sin x का वैल्यू तो निकाल दिए, लेकिन sin x का वैल्यू जो बोलता है कि वो थर्ड वाला क्वाड्रेंट में है क्या, नहीं है, सो इट इज अ नेगेटिव। तो यहाँ पे हम इसको नेगेटिव में लेकर चलेंगे,
क्या था -5/4/5 ले लिया मैंने। तो sin x का वैल्यू भी निकाल दिया, cos x का भी वैल्यू दिया हुआ था, sin 2x का वैल्यू निकालना है तो निकाल दे। तो पहला में लिखा हुआ है sin 2x, फार्मूला बताइए वहां पे लिखा हुआ है 2 sin x cos x था, है ना। sin 2 थीटा का पहला फार्मूला था 2 sin थीटा cos थीटा, बस उसी पे डाल दिया मैं। उसके बाद सॉल्व करोगे तो 2 sin x का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाले थे माइनस में 4/5, cos x का था माइनस में 3/5, माइनस माइनस खत्म, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 4 के 24, यानी कि हो गया 24/25 आ गया प्लस में। ये हो गया तुम्हारा sin 2x का वैल्यू। cos 2x का निकालना है तो cos 2x का वैल्यू निकालोगे तो मैंने पहले ही बता दिया था कि सेकंड वाला फार्मूला का पुट करना तुम्हारे लिए आसान रहेगा। cos स्क्वायर x माइनस ऑफ 1, तुम चाहे तो थर्ड वाला भी पुट कर सकते हो या फर्स्ट वाला भी कर सकते हो, लेकिन जो आसान लगे उसमें चले जाना। 2 को 2 छोड़ देना, cos स्क्वायर, तो cos का वैल्यू कितना दिया होता माइनस में दिया हुआ था, तो माइनस में 3/5 का स्क्वायर दिया हुआ माइनस ऑफ 1। सॉल्व करोगे छोटू तो कितना हो जाएगा 2, ये हो गया 3 3 9 और 5 5 25 माइनस ऑफ 1, 9 दूनी 18 होता है। एलसीएम लेते हुए सॉल्व कर रहे हैं तो ये कुछ हो जाएगा। तो अब बताओ 18 में से 25 में 18 के कितना बचेगा, तो माइनस में 7 बचेगा बटा 25 बचेगा, ये हो गया आपका आंसर, है ना। ठीक है ना। तो ये तुम्हारा हो गया cos 2x का वैल्यू। तो sin 2x का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, cos 2x का भी वैल्यू निकाल चुके हैं। थर्ड में तुमको बोल रहा था कि tan 2x का निकालने के लिए थोड़ा सा जगह है छोटू, हम यहीं पे निकालना चाहेंगे। तो tan 2x का वैल्यू होता था sin 2x बटा cos 2x होता था। तो यहाँ पे सॉल्व करो छोटू, तो सॉल्व करो क्या बनेगा बताओ। तो यहाँ पे तुम्हारा बनेगा sin 2x का वैल्यू निकला था 24/25 और यहाँ पे दूसरा निकला था -7/25, 25 गया तेल में तो बच गया माइनस ऑफ इतना, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। sin 2x का वैल्यू भी निकाल दिया मैंने, cos 2x का वैल्यू भी निकाल दिया, tan 2x का वैल्यू निकाल दिया। कब? जब cos x का वैल्यू दिया हुआ है माइनस में, तब इट इज कौन सा पॉइंट में था, थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में एग्जिस्ट नहीं करेगा cos, तो इसलिए माइनस में दिया हुआ था, इसी के अकॉर्डिंग मैंने sin 2x था, तो sin 2x का पहला फार्मूला वहां पे लिखा हुआ है 2 sin थीटा cos थीटा, यानी कि sin थीटा दिया हुआ है, cos थीटा दिया हुआ है, तो sin थीटा मैंने निकाल दिया। निकालने के बाद sin थीटा का पहला फार्मूला पुट कर दिया, पुट करने के बाद सॉल्व, सेम टू सेम cos 2x का सेकंड वाला फार्मूला पे मैंने पुट कर दिया, उसके बाद सॉल्व, और फिर उसके बाद tan 2x का पता ही है sin बाई cos, तो यहाँ पे दोनों के अनुसार हम पुट कर दिए थे, दोनों को सॉल्व करके ले आए। हो गया सॉल्व, जल्दी बताओ। चलो छोटू नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बोलता है क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि tan x -5/12, और ये जो है आपको बताया गया है कि 90 से लेकर 180 के बीच में कर रहा है, मतलब कि 90 तुम्हारा ऊपर में होगा, 180 यहाँ पे होगा, तो यानी कौन सा पॉइंट में गया छोटू, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा एग्जिस्ट नहीं करता है, सो इट इज नेगेटिव, ऑलरेडी ये नेगेटिव दे चुका है। और इसी के अनुसार तुमको निकालना क्या, sin 2x cos 2x एंड tan 2x। तो sin, ये तो tan x दिया हुआ है छोटू, तो यानी कि सॉल्व में लिख देना, क्या लिख देना कि tan x बराबर दिया हुआ -5 बटा sin और cos निकालना। तो निकालने का दो तरीका है, पहला तो 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला एक्सरसाइज हमने सॉल्व किया था, तो वहां से sin cos निकालना देखा था, कैसे निकालते थे उसमें। क्या करोगे तुम, तो यहाँ पे tan x है ना, तो tan x के अनुसार तुम्हें पता है sec स्क्वायर x का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर x होता था, यानी कि sec x का वैल्यू निकालेगा तो √1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर x होता था, है ना। तो ये सॉल्व करोगे तो 1 को तो 1 छोड़ना, प्लस tan का वैल्यू दिया हुआ था -5/12 का स्क्वायर, सॉल्व कर देगा तो 1 को 1 छोड़ देना, 5 5 25, फिर ये हो जाएगा 144, ये हो गया। फिर यहाँ पे तुम सॉल्व करेगा 144 प्लस 25 बटा 144 हो गया, और सॉल्व करेगा तो ये दोनों को सॉल्व 5 4 9 4 2 6, यानी कि 169 बटा 144 हो जाएगा, और रूट से बाहर निकलेगा तो 13/12 निकलेगा। कितना, 13/12 निकलेगा। जब 13/12 निकला ना, तो ये आपका ये सेक का निकल गया,
सेक एक्स, तो सेक एक्स का वैल्यू कितना निकला 13/12। तो मतलब कॉस एक्स का वैल्यू निकालोगे तो 12/13 हो जाएगा, उसी का उल्टा। जब कॉस का निकाल दिए तो साइन का भी निकाल दो, तो साइन एक्स का निकालोगे तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स होता था। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 1 कॉस का वैल्यू दिया हुआ था 12/13, तो 12/13 का स्क्वायर हो गया, होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 1 यहाँ पे हो गया 144, ये हो जाएगा 169। और सॉल्व कर लेगा बच्चा तो यहाँ पे 169 तो रहने देना, 169 में से 144 गया, तो कितना बच जाएगा तुम्हारा बताओ? तो ये तुम्हारा बच जाएगा 25/169, मतलब 5/13, यानी कि sin x का वैल्यू निकाल दिया, cos x का वैल्यू निकाल दिया। अब यहाँ पे फार्मूला में पुट कर दो। तो पहला फार्मूला क्या था बच्चा आपके पास? पहला फार्मूला था sin 2x का, है ना? क्वेश्चन जो था sin 2x का निकाल दो। तो इसका फार्मूला बताइए तुमको कि sin 2 sin थीटा और cos थीटा होता था। सॉल्व करेगा 2 sin x, तो sin x का वैल्यू दिया हुआ था कितना 5/13, cos x, cos का वैल्यू कितना दिया हुआ 12/13। सॉल्व कर छोटू। अच्छा इसको सॉल्व करने से पहले ये वाला काम भी करना पड़ेगा ना कि ये दिया हुआ कहां से कहां तक 90 से लेकर 180 के बीच में, कौन से क्वाड्रेंट में गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा आता है क्या? नहीं आता है, तो सो इट इज नेगेटिव, ये तो नेगेटिव में चल जाएगा कि -12/13 हो जाएगा। अब sin थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है क्या? आता है, सो इट इज अ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में ही इसको रखना। फार्मूला था तेरे पास, तो यहाँ पे cos वाला में जो था उसमें सिर्फ माइनस लगा देना, और sin वाला में तो ऑलरेडी पॉजिटिव, बिकॉज़ इट इज गोस ऑन सेकंड क्वाड्रेंट एग्जिस्ट, है ना? तो सॉल्व करेगा कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, तो यहाँ पे हो गया 10 × 12 तो 120 हो गया, नीचे में 169 हो गया सॉल्व। sin 2x का वैल्यू निकल गया। sin के बाद cos पे निकाल देना, तो cos वाला में निकालोगे तो cos 2x, तो cos 2x का फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर x माइनस ऑफ 1, तो यहाँ पे 2 cos का वैल्यू ऑलरेडी तुमने निकाल दिया था, माइनस में 12/13 का स्क्वायर माइनस 1, 2 रहने देना 144/169 माइनस ऑफ 1। सॉल्व करेगा 4 4 8 2 माइनस 169/169 हो जाएगा। और सॉल्व करेगा छोटू कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे 18, तो 9 9 18 हो गया, 7 बचेगा तो 1 बचा, फिर यहाँ पे 1 बचा, इतना होल डिवाइडेड बाय इतना, है ना? 119 होल डिवाइडेड बाय 169, ये हो गया सेकंड का। थर्ड वाला भी तुम लोग निकाल लेना, ठीक है? थर्ड वाला की जगह नहीं है तो -120/199। अच्छा ठीक है, तुम लोग काम करो। तो चलो बच्चा, यहाँ पे तो sin 2x का वैल्यू तो निकाल दिए, cos 2x का तो वैल्यू निकाल दिए, तो अब थर्ड वाला तुम्हारा काम था क्या? tan 2x था। तो tan 2x का अगर तुम निकालोगे तो फार्मूला तो पता है कि sin 2x होल डिवाइडेड बाय cos 2x होता है ना? तो यहाँ पे क्या करना कि sin 2x, तो sin 2x का वैल्यू तुमने निकाला था ना, ये वाला sin 2x का वैल्यू निकाला था -120 होल डिवाइडेड बाय 169 होल डिवाइडेड बाय cos 2x था। cos 2x का भी वैल्यू आपने निकाला था कितना? 119/169, है ना? 169 गया तेल में, बच गया खेत में, है ना? -120/119 सॉल्व हो गया। चल बना। चलो नया क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान देना। sin x है, तो sin x का वैल्यू दिया हुआ 1/6, फाइंड sin 3x। sin 3x कहने का मतलब sin 3 थीटा, sin 3 थीटा का वैल्यू अभी हम कुछ देर पहले लिखवा दिए थे स्टार्टिंग में ही, फिर से लिख देते हैं एक बार। तो sin 3x का वैल्यू हो जाएगा sin 3 का 3 sin x - 4 sin क्यूब x हो गया, ठीक है छोटू? और ऑलरेडी आपको sin x का वैल्यू दिया हुआ था, तो यहां पुट कर दे 3 है, sin x का वैल्यू 1/6 था, माइनस द साइन है 4 है, और यहां पे 1/6 का क्यूब हो जाएगा बिकॉज़ sin क्यूब x है। सॉल्व करना तो ये वाला कैंसिल, तो 2 आ गया, 2 3 मतलब 3 दूनी 6, तो 1/2 हो गया, माइनस इसको सॉल्व करेगा तो 4, और ये हो जाएगा 1/6 6 36 से 36 से मल्टीप्लाई 6 216 हो जाएगा, है ना?
तो ये हो गया, तो काट देना तुम, कटेगा तो कितना है तुम्हारा, तो 4 के टेबल से मेरे ख्याल से कट जाना चाहिए ना, पहले 2 दूनी 4 काट, 2 बार में काट दे, 2 1 2 0 और 2 8 16, फिर 2 से कट ही जाएगा तो 2 बचे 10, 2 चौको 8, मतलब कि 1/2 माइनस 1/54, 3 चल जाएगा 54, तो 2 के टेबल में 54 आता है, कितना हो गया 27 बार में 27 हो गया, माइनस 54 के टेबल में 54 एक बार में तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 26/54, ये कटेगा छोटू, तो 2 के टेबल से काट देना, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 से काट देना, 13 दूनी 26, यानी कि 13/27 ये आपका निकल गया आंसर। ठीक है, वो क्रॉप कर लेंगे, साइड निकाल। चलो छोटू, नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा 14 का, ये 4 का ही 2 क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे देख लिया, और दूसरा क्वेश्चन है कि cos x का वैल्यू दिया हुआ -1/2, तो फाइंड करना है cos 3x। cos 3x फाइंड करना है, तो cos 3 थीटा का एक फार्मूला मैंने लिखवाया था, तो cos 3 थीटा का फार्मूला था 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा था, ये था। अब यहाँ पे तुम सॉल्व करो, तो 4 को 4 छोड़ना, cos, तो cos का वैल्यू क्या करना, -1/2, -1/2 का क्यूब है -3 है cos, तो cos का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ था -1/2। अब सॉल्व कर दो, तो 4 को 4 छोड़ना और ये हो जाएगा -1/8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस है माइनस माइनस प्लस, तो 3/2 हो गया। सॉल्व कर लेना, तो 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि -1/2 और +3/2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 2 ही लिख देना, -1 और प्लस में 3, यानी कि 2 हो जाएगा, नीचे में 2, दोनों कैंसिल हो गया, बच गया 1। यही आपको लाना था cos 3x का वैल्यू। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं कल। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना काफी है लेक्चर्स, और बाकी का जो भी रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, तब तक के लिए इतना ही रहना। पसंद आया, ठीक है ना, पसंद आया तो डिसलाइक करें। चलो मेरा स्टूडेंट का जो बात है उसको फॉलो करना भाई। अरे ना